चलिए सीधा रुख कर लेते हैं दुर्ग की खबर की ओर, जहां भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। दुर्ग जिला मुख्यालय में समता सुरक्षा सेना के सदस्यों ने बड़ी संख्या में पहुंचकर बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर पूर्व विधायक अरुण वोरा, कलेक्टर अभिजीत सिंह, महापौर अलका बागमार, भाजपा जिला अध्यक्ष सुरेश कौशिक, महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष तृप्ति चंद्राकर, समता सुरक्षा सेना के अध्यक्ष अरविंद चौधरी सहित अनिल जोग एवं अन्य गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। इस दौरान वक्ताओं ने बाबा साहब के जीवन और उनके योगदान को याद करते हुए कहा कि उन्होंने संविधान के माध्यम से सभी को सम्मान, अधिकार, सुरक्षा और मौलिक अधिकार प्रदान किए। वक्ताओं ने यह भी कहा कि भीमराव अंबेडकर विश्व के महान विद्वानों में से गिने जाते हैं। हमें उनके बताए हुए आदर्शों और मार्गों पर चलना चाहिए। दुर्ग से संवाददाता दीपमाला सिन्हा की खास रिपोर्ट। जी, सबसे पहले समस्त देशवासियों को बाबा भीमराव अंबेडकर जी की जन्म जयंती की बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। आज हम और आप जिस तरह से आप मेरी अभिव्यक्ति ले पा रहे हैं, ये उन्हीं का दिया हुआ है, क्योंकि संविधान के प्रणेता वही हैं। उन्होंने हमें अधिकार दिया है कि अपनी बातों को हम इस तरह से रख सकते हैं, और ज़्यादा कुछ तो नहीं कहूँगी। उनके बारे में बात करना मतलब कि एक सूर्य को दिया दिखाने के समान है। बाकी भीमराव अंबेडकर जी को हम हमेशा याद करते रहेंगे, उनके मार्गदर्शन में चलते रहेंगे और आगे भी आने वाली पीढ़ी को उनकी याद दिलाते रहेंगे। जी, मेरा नाम तृप्ति चंद्राकर है। मैं भारतीय जनता पार्टी से महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष हूँ। आज संविधान निर्माता बाबा साहेब अम्बेडकर जी की जयंती है। सभी को बहुत बधाई और बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। उनका एक उद्देश्य था ऊंच नीच और जातिगत भेदभाव हटाना, और मुझे लगता है कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में ये ऊंच नीच और जातिगत भेदभाव लगभग खत्म हो चुका है। अब सिर्फ शिक्षा पर हमको काम करना चाहिए। सभी से निवेदन करती हूँ कि ये ऊंच नीच वाली जो विषय था वो खत्म हो गया है, तो सभी शिक्षा पर जोर दें। धन्यवाद। ये कार्यक्रम यहाँ कलेक्ट्रेट परिसर में आज आयोजित किया गया है। बहुत बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और बाबा साहब अम्बेडकर के जो हमारे राष्ट्र के निर्माण में जो योगदान रहा है उसको आज स्मरण किया गया। और इस अवसर पर हम सभी ने संविधान की प्रस्तावना का वाचन भी किया है और उसको अपने दैनिक जीवन में आत्मसात करेंगे, ऐसा संकल्प हम सभी ने किया है। सर्वप्रथम मैं आपके चैनल के माध्यम से समस्त देशवासियों को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की जयंती की बहुत बहुत बधाई देता हूं मैं और शुभकामनाएं देता हूं मैं। साथियों, आज जो है हम सवेरे जो है 10 बजे से जो यहाँ पर जिला कलेक्टर परिसर दुर्ग में जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर प्रतिमा स्थल है वहाँ पर हम जयंती समारोह मनाने में उपस्थित हुए हैं। और यहाँ पर जो है जिला कलेक्टर दुर्ग के द्वारा सर्वप्रथम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को जो है माल्यार्पण कर वहाँ पर मानवंदना दी गई है। उसके पश्चात समाज के दुर्ग शहर के समस्त लोग अगर यहाँ पे अभिवादन करके गए हैं, यहाँ पे मिठाई बांटी गई है और सभी को जो है बधाई संदेश दिया गया है। इसके पश्चात संध्या 5 बजे जो समाज के विभिन्न वार्डों से रैलियाँ आती है उसका यहाँ पर स्वागत किया जाएगा। उसके पश्चात यहाँ पर जो है भोजन दान किया जाएगा और यहाँ पर विभिन्न कार्यक्रम जो है शाम को आयोजित किया गया है। मैं सभी देशवासियों से निवेदन करता हूँ कि आइए हम सभी महामानव को एक साथ मिलकर उनको सेलिब्रेट करें, उनका अभिवादन करें और उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करें। और इसके साथ ही साथ हम एक ऐसा शहर बनाए, ऐसा समाज बनाए जिससे सभी हम एकता के सूत्र बांधे और एक सभी हम मिलकर रहे और यहाँ पे भाईचारा बना रहे। मैं डॉक्टर अरविंद चौधरी, प्रदेश अध्यक्ष समता सुरक्षा सेना छत्तीसगढ़। आज हम सब संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती के शुभ अवसर पर यहाँ पे एकत्रित हुए हैं और ऐसे महामानव जिन्होंने देश के लिए रीति नीति संविधान का निर्माण किया, आज़ादी के बाद भारत का अखंडता अक्षुण्ण रहे और हर नागरिक को उसका अधिकार मिले, जात पात का भेदभाव ना हो, ऐसा उन्होंने बांधने का प्रयास किया। आज उनकी जन्म 135वीं जन्म जिसमें हम उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि देते हैं और उनके बताए हुए हमारे चलने के संकल्प लेते हैं। मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ।
डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती पर। 14 अप्रैल का दिन है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की 135वीं जयंती पूरा देश मना रहा है और उन्हें नमन कर रहा है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने हिंदुस्तान के संविधान की संरचना की और जिस तरीके के संविधान उन्होंने बनाया उसके आधार पर पूरे देशवासी कह सकते हैं कि हिंदुस्तान के इतिहास में उनका नाम हमेशा स्वर्ण अक्षरों में लिखाया जाता रहेगा। समता और समानता के आधार पर उन्होंने जो संरचना की है वो सर्वधर्म समभाव की भावना को दर्शाता है। और क्योंकि भारत सभी जाति धर्म और भाषा के देश है जहाँ सभी लोग एक साथ रहते हैं, उसको ध्यान में रखते हुए बाबा साहब ने जो संविधान बनाया है उसको आत्मसात करने की आज जरूरत है। और राहुल गांधी जी, आप जानते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, इंदिरा गांधी, राहुल गांधी जी, सोनिया जी, प्रियंका जी ने सब ने भारत के संविधान की रक्षा के लिए आज जमीन पर उतरकर जो काम किया, हर मंचों में जाकर कहा है कि भारत के संविधान के साथ छेड़छाड़ नहीं होने देंगे, तो पूरा देश उनकी बातों से सहमत है। सभी को मेरा क्रांतिपूर्वक जय भीम और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की 135वीं जयंती की सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई, मंगल कामनाएं। क्योंकि जैसे कि आप देख रहे हैं कि आज कलेक्टर परिसर दुर्ग में सुबह से ही लोगों का जमावड़ा लगा हुआ है। सुबह 10 बजे माननीय जिलाधीश महोदय अभिजीत सिंह जी द्वारा माल्यार्पण किया गया और उनके साथ ही दुर्ग के महापौर अलका बागमार जी उपस्थित थे और उनके पश्चात पूर्व विधायक अरुण वोरा जी, साथ ही पूर्व महापौर धीरज बाकलीवाल जी भी आए हुए हैं। इसके साथ साथ दुर्ग के सभी जगह से सभी सामाजिक कार्यकर्ता, बौद्ध अनुयायी यहाँ इकट्ठा हो रहे हैं, बाबा साहब को नमन कर रहे हैं, अपने श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं और साथ ही साथ एक दूसरे को बधाई भी दे रहे हैं। साथियों, इसके साथ ही आपको बता दूं कि शाम को 5 बजे दुर्ग से तमाम वार्डों से, विहारों से जो रैलियां निकलेगी वो रैलियां ग्रीन चौक में इकट्ठा होगी और राजर पार्क चौक होते हुए बाबा साहब अम्बेडकर जी को नमन करने के लिए कलेक्टर परिसर पहुंचेगी। यहाँ पहुंचकर उन्हें नमन करेंगे, उन्हें याद करेंगे और यहाँ से जिन जिन यहाँ पे समापन होगा कुछ रैलियों का उनके विहार में जो कार्यक्रम है वो एक गेट से आएंगे, बाबा साहब को नमन करते हुए दूसरे गेट से प्रस्थान करते हुए अपने अपने गंतव्य स्थान के लिए आगे बढ़ेंगे। रैली में कितने की संख्या में उपस्थित होंगे? लगभग 3 से 4 हजार लोगों के आने की संभावना है और रैली के पहले भी कुछ लोग यहाँ इकट्ठा हो जाते हैं। मतलब कुल मान के चले 7-8 हजार के आसपास की जनसंख्या यहाँ हो जाती है। और जी बिल्कुल, शासन प्रशासन का बिल्कुल सहयोग मिल रहा है, पुलिस प्रशासन का सहयोग मिल रहा है। समय समय पे वो आ रहे हैं, वॉच कर रहे हैं, देख रहे हैं। हमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत यहाँ नहीं हो रही है और हम इस आपके चैनल के माध्यम से शासन प्रशासन का भी आभार व्यक्त करना चाहेंगे कि इतने बड़े आयोजन को करने के लिए वो हमारी बहुत मदद कर रहे हैं। जी, मैं अनिल जोग, प्रदेश महासचिव समता सुरक्षा सेना छत्तीसगढ़।